12 августа 1953 года. Испытание первой в мире водородной бомбы мощностью взрыва в 20 раз больше, чем взрыв атомной бомбы. दोस्तों, अगर दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियार की बात करें तो पहले स्थान पर थर्मोन्यूक्लियर यानी हाइड्रोजन बम ही आता है। हालांकि अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इसके परीक्षण साबित कर चुके हैं कि यह कुछ मिनटों में ही मानव सभ्यता और पृथ्वी के तमाम जीव जंतुओं के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। तो आइए आज जानते हैं कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था और कब हुआ था। यह परमाणु बम से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। परमाणु की खतरनाक लीला हम देख चुके हैं। जब अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया था, तब दोनों शहर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। जापान के दोनों शहरों में आज भी परमाणु की तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। ज़रा सोचिए, अगर एक परमाणु बम पूरे शहर को तबाह कर सकता है, तो इससे 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हाइड्रोजन बम कितना तबाही मचा सकता है। ऐसे में आप भी इस खतरनाक बम के आविष्कार के बारे में ज़रूर जानना चाहते होंगे। आपको बता दें कि हाइड्रोजन बम और परमाणु बम की कार्यशैली अलग अलग है, लेकिन दोनों एक जैसे तबाही मचाते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले हाइड्रोजन बम का आविष्कार हंगेरियन मूल के अमेरिकी सिद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक यानी थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट साइंटिस्ट एडवर्ड टेलर ने किया था। इन्हीं की देखरेख में 1 नवंबर 1952 में प्रशांत महासागर में स्थित प्रवाल द्वीप पर इस बम का प्रथम परीक्षण किया गया था और इस परीक्षण का नाम IVY माइक रखा गया था। इस तरह हाइड्रोजन बम का आविष्कार करने वाला अमेरिका पहला देश बन गया था। हंगरी देश में साल 1908 में जन्म एडवर्ड टेलर ने अपने विश्वविद्यालय लेवल की पढ़ाई जर्मनी में की थी। इसके बाद वह साल 1935 में अमेरिका आ गए। एडवर्ड ने अमेरिका आने और रक्षा शोध और अनुसंधान से जुड़ने का प्रमुख कारण हंगरी देश में हुई कम्युनिस्ट आंदोलन और जर्मनी में हिटलर की नाजी सेना का उदय होना था, क्योंकि उस समय हिटलर की सेना यूरोप के देशों में एक के बाद एक कब्जा कर रही थी, जिससे एडवर्ड भी काफ़ी प्रभावित थे। ऐसे में हिटलर की सेना को रोकने के लिए एडवर्ड परमाणु बम जैसे खतरनाक हथियार विकसित करने के समर्थक बन गए थे। जब अमेरिका के बाद सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु बम का परीक्षण कर लिया, तो एडवर्ड ने अमेरिका के राष्ट्रपति को हाइड्रोजन बम परियोजना पर काम करने के लिए मनाया, क्योंकि उस समय अमेरिका और सोवियत संघ, जो कि अब रूस है, एक दूसरे के ऑपोजिट माने जाते थे। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद साल 1952 में दुनिया के पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया। तो चलिए अब जानते हैं हाइड्रोजन बम क्या है। दरअसल हाइड्रोजन बम परमाणु बम की एक किस्म है जिसमें ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का इस्तेमाल किया जाता है। इस बम में 3 लेवल में धमाके होते हैं, जो मेन रिएक्टर को फटने में मदद करता है। इस मेन रिएक्टर को फटने के लिए 5 लाख डिग्री सेल्सियस या इससे भी अधिक गर्मी की ज़रूरत पड़ती है, जो पहले 2 धमाकों से मिलती है। जब हाइड्रोजन बम पूरी तरह से विस्फोट करता है तो इसकी ऊर्जा सूर्य के तापमान के बराबर होती है। इसके धमाके में इतनी ताकत होती है कि इसकी हवा ही किसी भी इंसान को कई किलोमीटर तक फेंक सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति इसकी रोशनी को देख ले तो वह अंधा भी हो सकता है। जिस द्वीप में अमेरिका ने इस बम का परीक्षण किया था, उस द्वीप और आसपास के पूरे क्षेत्र में सभी प्रकार के जीव समाप्त हो गया था। तो दोस्तों, आपको पता लग गया होगा कि हाइड्रोजन बम कैसे काम करता है। अब चलिए बात करते हैं हाइड्रोजन बम कौन कौन से देश के पास है। विश्व के कई देशों में इसे बनाने की होड़ सी लग गई थी। जैसे परमाणु बम के आविष्कार के बाद कई देशों ने इसका परीक्षण कर लिया था, उसी तरह आज विश्व के कुछ सक्षम देशों ने थर्मोन्यूक्लियर बम यानी हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। आधिकारिक तौर पे अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, इजराइल के पास है।
जहां तक हमारे देश की बात करें तो भारत ने साल 1998 में हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। वैसे देखा जाए तो परमाणु बम का प्रयोग किया जा चुका है, लेकिन हाइड्रोजन बम का अभी तक किसी भी देश पर हमले के लिए उपयोग नहीं किया गया और उम्मीद करते हैं इसका इस्तेमाल कभी ना हो, क्योंकि हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना ताकतवर है। ऐसे में इसके प्रयोग से मानव जाति के साथ साथ तमाम जीव खतरे में आ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपके समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।